जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हम लोग अपना आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करने लगे हैं। और आज जो हमारा लेक्चर होगा ना, हमारा सिर्फ प्रीवियस लेक्चर होगा, क्योंकि साउंड के ठीक ना होने की वजह से जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है ना वो मिस हो गया। और अभी जो जो भी ज्वाइन कर रहा है तो वो सब लोग यही कह रहे हैं कि वो लेक्चर आपने हमें लाजमी देना है। तो अभी खैर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कीवर्ड थीमिंग के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी स्कोर। और क्वालिटी स्कोर के साथ साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कीवर्ड के मैच टाइप्स जो है ना उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बल्कि रुके मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन तो मैंने असल शेयर नहीं की आपके साथ। एंटायर स्क्रीन, मुझे बताना अगर मेरी स्क्रीन जो है ना सही तरह से शेयर हो रही है तो। ठीक है, क्लियर शेयर हो रही है आपके पास? जी सर। ओके हो गया, बेस्ट हो गया। चलें जी, जो टॉपिक जो है ना आज वो हमारा कीवर्ड थीमिंग के बारे में। और कीवर्ड थीमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं टॉपिक्स में, हमारे जो मेन जो हैं वो हैं कीवर्ड थीमिंग, क्वालिटी स्कोर और कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटी स्कोर को, फिर उसके बाद जाके हम लोग कीवर्ड थीमिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, क्वालिटी स्कोर जब भी हम लोग एड्स वगैरह चलाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और क्वालिटी स्कोर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये आपको आपकी ऐड जो आप एक जर्नी आप अपना बिजनेस अपना जो स्टार्ट करते हैं और गूगल के साथ जो स्टार्ट करते हैं, तो गूगल जो है ना आपको एक आपकी रिजल्ट्स के मुताबिक आपको ना क्वालिटी देता है। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप कितना अच्छा, मतलब आपका वर्क है, कितना अच्छा आप लोगों की चीज़ें हैं, तो उसके मुताबिक वो आपको क्वालिटी देता है। ठीक हो गया। और क्योंकि गूगल ये चाहता है कि मेरे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, मतलब जो भी यूज़र्स आते हैं, मैं उनको हेल्दी और इकोसिस्टम देना चाहता हूँ। और हेल्दी और इको सिस्टम का मतलब ये है कि मैं उनको कोई इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटी इन तमाम तो चीज़ों में ऐड नहीं करना चाहता। तो मेरे पास आने वाला बंदा जो है ना वो जेन्युइन चीज़ ले, तो मैं उसी चीज़ को ही प्रमोट करता हूँ, ताकि कोई ये आकर ना कहे कि यार गूगल पे तो जो सारे के सारे फ्रॉड्स बैठे हुए हैं, क्यों ना कि हम लोग बिंग ऐड को यूज़ करें, हम लोग कोई और क्या कहते हैं ब्राउज़र्स जो है ना उनको यूज़ करें, कोई और सिस्टम को यूज़ करें। ठीक है ना। तो गूगल इन तमाम तो चीज़ों को बड़े ही डीपली तरीके से एनालाइज कर रहा है और देख रहा है, और वो चाहता है कि यार आ, हर आने वाले दिनों में ना न्यू न्यू अपडेट्स भी देता रहता है इन तमाम तो चीज़ों के रेलिवेंट। ठीक हो गया। अच्छा, क्वालिटी स्कोर में ना कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और आपकी ऐड रेलिवेंसी। ठीक हो गया। आपने एक अपना ऐड बनाया, ठीक है। ऐड बनाने के बाद जो गूगल है वो ये चीज़ चेक करता है कि आप जो ऐड बनाकर और मेरा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, क्या आपका ऐड और आपने ऐड के अंदर वो तमाम तर कीवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग जो ऐड किए हैं, क्या एग्जैक्टली ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी हैं। ठीक हो गया। अब इस तरह से नहीं कि अभी आपने क्या कहते हैं शूज़ सेल आउट कर रहे हो और वहाँ से क्या कहते हैं कोई आपके लैंडिंग पेज पे जाता है तो वहाँ पर गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो माइनर तरीके से ना एनालाइज कर रहा होता है। ठीक हो गया, एक चीज़ ये आती है। दूसरी चीज़ आती है क्वालिटी स्कोर के अंदर, ये ये चेक करता होता है कि हाउ रेलिवेंट योर एड्स, कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज टू अ पर्सन हु सी योर ऐड। ठीक है ना। एक बंदे ने अगर आपका ऐड देखा है तो वो एक पूरे के पूरी जर्नी जो है ना एक सर्कल के अंदर लेकर आता है। आपने अगर यहाँ पे कोई आकर सर्च करता है कि अभी मुझे शूज़ चाहिए, तो वो रेलिवेंट टू ईच एंड एवरीथिंग होगा। कोई मैं अब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं क्लोथ्स फॉर किड्स। अब क्लोथ्स फॉर किड्स जो है ना ये हमने लिखा, और यहाँ हमने देखना है कि अब देखो सारे के सारे एस के थ्रू आए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर खड़ो आईपी चेंज करते हैं ताकि
थोड़ा हमें एड्स वगैरह दिखाइए। देखो ये एड्स आ गए हैं सारे के सारे। अब जो रेलिवेंसी का जो जर्नी है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने लिखा है क्लोथ्स फॉर किड्स, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग किसी को भी ओपन करते हैं और ये हमें शो करा दे मेन के, वुमेन के क्लोथ्स वगैरह दिखाने लग जाए, तो ये क्या एक रेलिवेंसी नहीं बन रही होगी। हाँ, रेलिवेंसी की कैटेगरी में आ रही होगी, ऑडियंस कौन सी है, क्लोथ है, गारमेंट्स की नीचे उसमें आ रही है, बट ये रेलिवेंसी नहीं बन रही। तो गूगल इन तमाम तो चीज़ों को बहुत ही माइनर तरीके से देख रहा होता है। उसके बाद जाकर ना आपको क्वालिटी स्कोर जो है ना क्या कहते हैं, आपको आपको मेंशन करता है कि यार ये क्वालिटी स्कोर देना चाहता हूँ। अच्छा, क्वालिटी स्कोर जो होता है ना ये होता है 1 से लेकर 10 जो स्कोर होते हैं ना इसके अंदर देता होता है ये, ठीक है ना। और ये कीवर्ड लेवल के ऊपर देता होता है, ठीक हो गया। अब कीवर्ड लेवल पे देता है तो कीवर्ड लेवल पे हमारा कीवर्ड क्या, हमारा कीवर्ड है क्लोथ्स फॉर किड्स, ये हमारा कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड है, इसके ऊपर सर्चेज़ हैं, मंथली सर्चेज़ हैं, हज़ारों में लोग इसको सर्च कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी एवरेज सर्चेज़ हैं, ठीक है। अब जो बंदा आके क्लोथ फॉर किड्स आके लिख रहा है, क्या एग्जैक्टली उसको सेम एज़ यूजुअल उसको यहाँ पर चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। उसने क्लोथ फॉर किड्स लिखा, यहाँ से आया और आके इसने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो यहाँ पर क्या क्लोथ की ही रेलिवेंट नीश है, और वो क्या है किड्स की नीश के अंदर है। अच्छा, किड्स की निश में है, किड्स में बॉय भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, तो दोनों आते हैं, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड है। तो ये एक जो एक्सपीरियंस जो है ना क्या कहते हैं आपकी ऐड के अंदर और आपकी क्या कहते हैं ऐड के यूज़र फ्रेंड मतलब यूज़र फेस जो है उसको दिखने में और उसको क्लिक करके वेबसाइट को विज़िट करने में जो दरमियान में जितना भी ये एक जो कनेक्शन जो है ना उसमें ये क्वालिटी स्कोर जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जिस तरह से मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से कोई भी कैंपेन को, और यहाँ से हम लोग उसके कीवर्ड, क्योंकि उसने कहा था कीवर्ड लेवल पे होता है क्वालिटी स्कोर। तो अब ये देखिए मैंने एक कीवर्ड है ये थीजर टर्क के नाम से, ठीक है, और मैंने इस कीवर्ड को अपनी क्या किया ऐड कॉपी में यूज़ किया। मेरे लैंडिंग पेज पे भी ये कीवर्ड है, मेरी एड्स की जो हेडलाइंस है उनमें भी ये कीवर्ड है, ठीक है ना। और लैंडिंग पेज पे जाने के बाद भी उनको यही चीज़ ही मिलती है। तो गूगल ने मुझे क्या कहा कि यार आपका क्वालिटी स्कोर क्या 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली वही सेम कीवर्ड यूज़ किए जो आपकी वेबसाइट पे है, और आप सेम और जेन्युइन काम कर रहे हो, जेन्युइन तरीके से अप्रोच कर रहे हो, जेन्युइन तरीके से आप क्या कहते हैं कस्टमर जो है ना उनको ग्रैब कर रहे हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, अब जितना अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर होगा गूगल क्या करेगा, आपको कम पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। गूगल को पता होगा कि इसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो गूगल आपको कम पैसे चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं वो बैठे होंगे मार्केट के अंदर और सेम टू सेम क्या कहते हैं इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये थीडर अच्छा सर एक क्वेश्चन कर लो। जी शहजाद। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम एक कैंपेन में मोर देन वन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, 13, 14, 15, 20, तो हर कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे कवर करेंगे उसको? मैं आपको समझा। दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि ये जो एड क्वालिटी है, आपने बोला ना क्वालिटी स्कोर 1 to 10 तक काउंट होता है ना, तो जो एड क्वालिटी होती है वो तो 100 तक और होता है, 90% एड क्वालिटी स्कोर जो होता वो है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होता है आपका। जी, वो भी इसी चीज से रिलेट करते हैं सर। देखो, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो होता है ना वो आपकी ना ऐड की स्ट्रेंथ को दिखाता है, शो ये कराता है। अब गूगल देखो, गूगल ने आपको बताया हुआ कि आपने 15 हेडलाइंस डालनी है, 4 डिस्क्रिप्शन डालनी है, आपने ये तमाम तो चीज़ों को ना उसमें ऐड करना है, ठीक हो गया। तो गूगल को मालूम है कि गूगल ने ये क्यों बताया, गूगल ने ये बताया कि आपके जो ऑलरेडी मार्केट में जितने भी कंपटीटर्स बैठे हैं वो सेम टू सेम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है ना वो जस्ट ओनली ऐड कॉपीज़ के लिए है, ठीक है ना। सही हो गया। क्योंकि और भी कंपटीटर्स ऐड चला रहे हैं उस सेम कीवर्ड के ऊपर, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन लेवल अच्छा होगा तो गूगल के लिए इजी होगा कि वो आपको क्या करे, एक अच्छी पोजीशन अलॉट करे और वहाँ पर आपका ऐड को शो कराए। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ आप पहला आपने सवाल क्या किया था क्वालिटी स्कोर के रेलिवेंट। जी वो मैंने ये बोला था कि एक जो हमारा कैंपेन होती है, एड ग्रुप होता है, उसमें हमारे मोर देन वन कीवर्ड होते हैं, 13-14 कीवर्ड होते हैं,
तो ऐसा क्या किया जाए कि हर कीवर्ड का जो है ना क्वालिटी स्कोर, क्योंकि हर कीवर्ड को ऐड कॉपी में लाना और लैंडिंग पेज में पुट करना, इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? अच्छा मैं आपको सुनाता 15 हूँ। कीवर्ड्स हैं तो उनको कैसे हम ऐड कॉपी में लेकर आएंगे, अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में? अच्छा ठीक है। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस्ट जो स्ट्रेटजी जो है ना वो ये है, आप एक ऐड ग्रुप बना रहे हो, उसमें मोर देन आपके 5, मैक्सिमम 5 to 6 कीवर्ड्स होने चाहिए, और वो 6 कीवर्ड क्या होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। अभी हम लोग आगे कीवर्ड थीमिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग यही एक्सपीरियंस करेंगे कि कीवर्ड थीमिंग क्या होती है, रेलिवेंसी क्या होती है, क्यों। ठीक ठीक है। है ना, इस चीज़ को ठीक हो गया। 5 to 6 होने चाहिए। जब 5 to 6 कीवर्ड आपकी एक ऐड कॉपी में होंगे तो आप उसमें सारे के सारे कीवर्ड्स को ऐड भी कर सकते हो, उसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और आपको मैं अभी बकायदा एग्जांपल के साथ ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूं। आपने जो जितने क्वेश्चंस किए ना, ये अभी मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके आपको शो कराता हूँ, ठीक हो चलिए, गया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, हम लोग कीवर्ड थीमिंग की तरफ आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, मैंने खुद लिखा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेक्टिंग द राइट कीवर्ड थीम हेल्प्स यू रीच पीपल व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज यू ऑफर। ठीक हो गया। अब कीवर्ड थीमिंग क्या होती है, कीवर्ड थीमिंग का जो बेस्ट जो है ना, हाई कन्वर्जन रेट जो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। देखो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार, थोड़ा प्लम्बर तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते रहते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा सर्विसेज इन यूएसए। अब देखो कीवर्ड थीमिंग क्या चीज़ होती है। कीवर्ड थीमिंग का मतलब ये होता है, जो कीवर्ड यूज़र आके सर्च कर रहा है, एग्जैक्टली वही का वही कीवर्ड क्या होना चाहिए, आपकी ही ऐड कॉपी के अंदर भी वही सेम कीवर्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी कैमरा सर्विसेज, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कैमरा सिस्टम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरा सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, नो इट्स नॉट अ रेलिवेंट। अच्छा दूसरा आ रहा है यहाँ पर एच डी जॉब साइट्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फुली इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सिस्टम आ रहा है, ठीक है ना, एक ये रेलिवेंट आ रहा है, और ये आ रहा है सीसीटीवी सिक्योरिटी प्रोज और सिक्योरिटी कैमराज अवेलेबल। अच्छा खोलो, हमने पूरा कंट्री को टारगेट किया हुआ है। अच्छा सर, इसमें तीसरे नंबर वाला ऐड हमारा मोर रेलिवेंट है एज कंपेयर टू अबाउट टू, तो वाई गूगल ने उसको तीसरे वाले को पहले पे क्यों नहीं करा? मैन्युफैक्चरिंग वाला तो हमारे इस कीवर्ड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तीसरे वाला तो थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसको गूगल ने ऊपर क्यों नहीं लेकर आया उन दो से? देखो मैं आपको समझाता हूँ, सेम कीवर्ड को यूएसए के अंदर सिर्फ 2-4 ब्रांड नहीं है, हज़ारों लाखों के तादाद में सिक्योरिटी कैमरास की सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जैक्टली जी जी, सेम है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, अब हमने यूएसए को टारगेट किया है, और हमने अभी एग्जैक्टली आईपी एड्रेस यूएसए की यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। बिल्कुल ठीक सही हो है, गया। सही है। तो ये हमें बिल्कुल रेलिवेंट भी दिखा रहा है, इररेलिवेंट ऐड, दोनों चीज़ें हमें ऊपर नीचे करके दिखा रहा है। सही अब सही। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, और वाशिंगटन डीसी को सर्च करता हूँ, और खड़ो यहाँ से बल्कि मैं आईपी ऑन करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, अच्छा देखो अब हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया है सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन।
सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। और हम उसको कहाँ सर्च करें, हम उसको सर्च करें न्यूयॉर्क के अंदर, कि न्यूयॉर्क के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो इसके रेलिवेंट ऐड चला रहे हैं, ठीक हो गया। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है स्टारकॉम्स सोल्यूशंस का आ रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे से 24/7 आप हमारे से सर्विसेज ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ रहा है CCTV लाइव व्यू टेक्नोलॉजीज़, उसकी तरफ से आ रहा है। फोर्थ वन जो है ना ये अलार्म रस्ट की तरफ से आ रहा है कि होम अलार्म सिस्टम इन ब्रुकलिन गेट योर फ्री कोड, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे ये ASM इंटीग्रेटर्स आ रहा है, CCTV रिपेयर एंड इंस्टॉल, इस चीज़ के रेलिवेंट ये ऐड आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, हम लोगों ने ऐड बनाया हुआ है एक कैंपेन के अंदर, हमने एक ऐड ग्रुप को यूज़ किया, उसमें 5 से 6 कीवर्ड्स डाले, 3 ऐड कॉपीज़ बना ली। अब गूगल ने क्या करना है, और हमने उसको बजट दे दिया कि डेली का जी $50 जो है ना आपको हमने बजट दे दिया है। गूगल ये देखेगा कि इन तीनों ऐड को मैंने 24 घंटे के अंदर मैंने अपने फर्स्ट पेज के कौन सी पोजीशन पे मैंने शो करवाना है, जहाँ पर इसको ऑडियंस भी है, रेलिवेंट ऑडियंस भी है, और जो ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं, वो कितना बजट दे रहे हैं, ये कितना बजट दे रहा है, उनका क्वालिटी स्कोर और इनका क्वालिटी स्कोर में क्या फ़र्क है, और फिर वो उसके मुताबिक आपको मेजर करने के बाद वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपका ऐड इधर इस पॉइंट पे इस जगह पे शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब जो डिस्कस करने वाली बात जो है ना वो ये है कि जब हम लोग यहाँ से टूल्स एंड सेटिंग में आकर यहाँ से ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये हमें एग्जैक्टली हमारा ऐड दिखाता है कि हमारा ऐड कहाँ शो हो रहा है, और ऑप्शन इनसाइड के अंदर हमें शो कराते हैं कि कितने लोग हमारा ये सेम कीवर्ड को यूज़ करके कंपटीटर की नीश के अंदर आए हुए हैं, और हमारा ऐड कहाँ शो हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन सी जो अभी कंपटीटर्स है जिनके साथ हमारा मैच चल रहा है, उनके साथ कंपटीशन चल रहा है, वॉट एवर जो है, ये सारा कुछ एग्जैक्टली अगर देखना चाहते हैं ना, वो ऐड प्रीव्यू डायग्नोस यहाँ से आता होता है। अभी जो हम लोगों ने ओपन किया हुआ ना, ये हम लोगों ने जस्ट ओनली एक एग्जांपल लेने के लिए ओपन किया है कि हमें ये दिखाई ये क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रहा, आइडिया लेने के लिए कि ये एग्जैक्टली हमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। बट वो फिर भी हमें एग्जैक्टली दिखा रहा है कि ये ब्रांड्स हैं जो न्यूयॉर्क के अंदर, अब न्यूयॉर्क बड़ा सारा क्या कहते हैं आप स्टेट कह सकते हो उसको, ठीक है ना। अब उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स निकालने में काफ़ी सारे निकल आते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक हब है पूरा का, USA का पूरा हब है वहाँ पर न्यूयॉर्क बिजनेस के हवाले से। तो वहाँ पर एक कैमरे की सिर्फ सिक्योरिटी कैमरे की शॉप नहीं है सर्विसेज देने, वहाँ पे मल्टीपल थाउजेंड ऑफ कंपनीज बैठी होंगी जो सारी की सर्विस सारी के सारी क्या सर्विसेज दे रही हैं, और उन सर्विस जो दे रही हैं वो कंपनीज जो है ना उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या कहते हैं सालाना जो है ना टर्नओवर होता है, ठीक है ना। अगर वो उसमें से 10, 15, 50 मिलियन डॉलर खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा देना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोग $50 डेली के दे रहे हैं, और एक कंपनी बैठी हुई जिसका क्या कहते हैं सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट लग रहा है और सब कुछ लग रहा है। अगर उसका क्वालिटी स्कोर 5, 6, 7 पे भी है, तो माइट भी पॉसिबल है कि हम लोग उसको टक्कर तो दे देंगे, लेकिन जो असल लीड जो जनरेट कर रहा होगा ना वो वही बैठी कंपनीज ही कर रही होंगी, ठीक हो गया। तो इसमें ट्रस्ट, बिलीव और ये तमाम तो चीज़ें भी आती होती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं किस टॉपिक पे जा रहा था वहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा, कीवर्ड मैच टाइप्स के बारे में मालूम है, या फिर ये भी मैं थोड़ा इसको डिस्कस करूँ? तकरीबन पता है, वैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देना। चले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं एक मिनट मैं बल्कि इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग में हूँ। सो पहले मैंने सेंड किया 2 दिन पहले 3000। मुझे असद भी ने कहा था अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, बाद में बात करूँगा इस टॉपिक पे। अच्छा, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो,
तीन तरह के मैच टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है फ्रेज, तीसरा होता है एग्जैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आपकी क्या कहते हैं जो ब्रॉड ऑडियंस होती है ना उनको टारगेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ब्रॉड मैच का मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज़ किया, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये एक पूरा का पूरा कीवर्ड है, ठीक हो गया। सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, अगर हम इसको ब्रॉड मैच में चला दें, या फिर हम लोग इनमें से एक कीवर्ड हम लोग रख देते हैं सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन अगर आकर जस्ट ओनली सिक्योरिटी भी लिखेगा, सिक्योरिटी, कोई भी पर्सन आकर लिखेगा सिक्योरिटी इन न्यूयॉर्क, तो हमारा कैमरे का ऐड जो है ना उसको शो हो जाएगा। बट उसको कैमरे के रेलिवेंट तो नहीं चाहिए, उसको क्या उसको हाँ कैमरे के रेलिवेंट तो नहीं चाहिए, उसको तो ऐड वो चाहिए जो सिक्योरिटी, जो गन्स हो, जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक हो गया। तो ब्रॉड मैच जो है ना हम लोग सम टाइम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अपनी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता, या फिर हमें मालूम होने के बावजूद हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग उस चीज़ को टारगेट करने लगते हैं जिसमें हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम लोग 1000 ऑफ पीपल्स तक अपना ऐड चलाएं ताकि सब लोगों को नॉलेज हो जाए कि यार ये एक ब्रांड है और ये भी सिक्योरिटी कैमरास के रेलिवेंट सर्विसेज दे रहा है। देन हम लोग ब्रॉड मैच को कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड हम लोग इस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें देखो अब एक सर्विसेज है रिगार्डिंग टू लॉयर बेस, ठीक है ना। लॉयर बेस सर्विसेज हैं और आपको नहीं पता लॉयर बेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती होती हैं, ट्रैफिक चलान्स वगैरह भी आते हैं, पर्सनल सिक्योरिटीज़ भी आती हैं, ह्यूमन राइट्स भी आती होती हैं। अब आपको इन चीज़ों के ना अंदर डीप डाउन तरीके से नहीं मालूम कि लोग क्या चीज़ सर्च करके इसको लॉयर को सर्च करते होते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई इस तरह की और कोई क्रिटिकल क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, कोई ऐसी कोई और क्रिटिकल किस्म की क्या कहते हैं बिजनेस है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, देन यू कैन यूज़ अ ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर जस्ट 2 to 3 days, ताकि आपको मालूम हो जाए कि लोग इन कीवर्ड्स के रेलिवेंट क्या चीज़ सर्च करके आ रहे हैं। आपको कीवर्ड्स मिले, आपको आइडियाज़ मिले, उन आइडियाज़ और कीवर्ड की बिना पर आप फिर से कीवर्ड प्लानर पे जाओ, वहाँ जाके रिसर्च करो, वहाँ से कीवर्ड्स निकालो, उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर आकर टेस्टिंग करो, ऐड बनाओ, ईच एंड एवरीथिंग करो, ठीक हो गया। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा हुआ, रनिंग शूज़, उसने बताया ये कीवर्ड है रनिंग शूज़। और अगर कोई भी पर्सन आकर लिखता है टेनिस शूज़ फॉर मैन, अब यहाँ पर रनिंग नहीं लिखा हुआ, टेनिस शूज़ लिखा हुआ है, हमारा ऐड जो है ना शो हो जाएगा उसको। तो इसमें क्या है कि हमारे बजट की वेस्टेज है, रेलिवेंट तो नहीं है, हम तो भाई रनिंग शूज़ दे रहे हैं, टेनिस शूज़ को हमने क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर आया हुआ है सॉक्स फॉर रनिंग, सॉक्स के बारे में ऐड चल रहा है, ठीक है ना, सॉक्स फॉर रनिंग। अब कोई भी सॉक्स के बारे में सर्च कर रहा है तो वो क्या करेगा, हमारा ऐड शो करा देगा रनिंग शूज़ ही, ठीक है ना। तो ये ब्रॉड मैच जो है ना इस सेंस में जाता है ये लेकर। तो वन एवर वी आर यूजिंग ब्रॉड मैच, तो हमें इन चीज़ को एनालाइज रखना चाहिए कि यार ये चीज़ है तो है किस तरह से। अच्छा अब मैं एक स्पेसिफिक एरिया बताता हूँ आपको। अच्छा देखो यार, इस्लामाबाद के अंदर F11 का जो एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी 4 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो डेंटल की सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। अब आप वहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्टली कीवर्ड को यूज़ करते हो, फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर कितनी सर्चेज आ रही हैं, मंथली 150-200 की सर्चेज आ रही हैं, ठीक है ना। हाँ आप वहाँ पर ब्रॉड मैच को यूज़ कर सकते हो जब आपको पता है कि इतने छोटे सी एरिया के अंदर और इतना बड़ा हाई कंपटीशन में आकर बैठो, वहाँ ब्रॉड मैच पे आप कीवर्ड चला दो। आप उसे कोई भी सर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स नियर मी, डेंटल डॉक्टर नियर मी आ जाएगा। वट क्या कहते हैं डॉक्टर रिकमेंड्स फॉर द पेन, तो उसके पास क्या आ जाएगा ऐड, क्या कहते हैं हमारा वो उसको ना शो हो जाएगा, हमारा क्या कहते हैं ये हमारा ऐड शो हो जाएगा कि भाई ये डॉक्टर है यहाँ बैठा हुआ है, अगर आप इस डॉक्टर की सर्विसेज बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैटर करती होती है, ठीक है ना। लेकिन ये मोस्टली ये चीज़ यूज़ नहीं होती। अच्छा फ्रेज मैच क्या होता है, फ्रेज मैच कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके आगे पीछे अगर हम लोग अंडरस्कोर्स जो हैं ये लगा दें तो गूगल क्या ढूंढता है कि इन दोनों कीवर्ड्स का कम से कम हमारी सर्च टाइम के अंदर
सेम मीनिंग ऐड हो, या फिर वो रेलिवेंट टू यही कीवर्ड ही यूज़ हो, तो गूगल क्या करता है, हमारा ऐड शो कराता है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी कैमरा। अब सिक्योरिटी कैमरा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार जो सिक्योरिटी है, ठीक है, और सिक्योरिटी का जो ये सिनोनियम है, इसका और क्या चीज़ हो सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी कैमरास, ठीक है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेबिलिटी कैमरास, ठीक है ना। और इस तरह के कोई भी कीवर्ड अगर कोई सर्च करता है, ठीक है ना, और अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेफ्टी कैमरा फॉर होम, ठीक है। तो अब देखो ये क्या चीज़ आ रही है, सीसीटीवी सिस्टम आ रहा है, सीसीटीवी कैमराज एंड सिस्टम, सीसीटीवी प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो सेफ्टी कैमरा किस लिए हो रहा है, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, वट एवर जो हो, लेकिन मीनिंग तो एक जैसा है ना। तो गूगल इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि ये जो कीवर्ड ये यूज़ कर रहा है इसके कितने मीनिंग्स निकलते हैं, और उन सारे मीनिंग्स का एक ही मतलब है, हाँ एक ही मतलब है। देन गूगल क्या करता है, हमारा ऐड एग्जैक्टली उन लोगों को ही शो करा देता है। अगर अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रनिंग शूज़, तो यहाँ पर रनिंग शूज़ के बाद जो है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है मेंस रनिंग शूज़। अब मेंस रनिंग शूज़ जो लिखा हुआ है ना, हमारा ऐड शो हो जाएगा उसको। अब यहाँ पर लिखा है बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, ठीक है ना। अब हमारा कीवर्ड क्या है, रनिंग शूज़, ठीक है। हमारे कीवर्ड के अंदर आगे पीछे कोई और वर्ड्स आ जाएं बट उसका मीनिंग जो है ना सेम जा रहा हो, देन हमारा कीवर्ड, हमारा ऐड जो है ना उसको शो होगा। अब यहाँ पर लिखा बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, तो बेस्ट शूज़ फॉर हाइकिंग आ जाएगा, तो हमारा कीवर्ड, हमारा ऐड शो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर उसमें लिखा होगा बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग ऑन द माउंटेन, कोई इस तरह से लिख देता है, बड़े बड़े क्यूरीज पकड़ के लेता, हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट मैच में हम आता है कि एग्जैक्टली सेम वही के वही कीवर्ड्स होंगे, देन हमारा ऐड शो होगा, अदरवाइज हमारा ऐड शो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग शूज़, ठीक है ना, तो रनिंग शूज़ ही कोई सर्च करेगा तो हमारा ऐड शो होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी कैमरा। अब सिक्योरिटी कैमरा जो है ना, ये मैं सर्च करता हूँ तो देन जो सिक्योरिटी कैमरा लिख रहा है तो सिक्योरिटी कैमरा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो मोस्टली गूगल प्रेफर ब्रॉड बैच को क्यों करता है, सजेशन में जो गूगल दे रहा होता है, या जो न्यू कैंपेन बनाते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, उसमें गूगल जो है ना सजेशन में दे रहा होता है कि ब्रॉड मैच को चूज करो। मोस्टली जो उसमें कीवर्ड होते हैं ब्रॉड मैच होते हैं। देखो इसकी यार, रीजन ये है कि वो डेटा कलेक्शन के लिए, देखो मैं आपको गूगल को ज्यादा फायदा है। गूगल आपको डाटा कलेक्शन के लिए नहीं दे रहा होता, डाटा कलेक्शन हम लोग अपने लिए करते हैं, अपनी सेल्फ के लिए करते हैं। हमने ऐड चलाना है, हमें तो नॉलेज हो ना कि हम लोग किस चीज़ का ऐड चला रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक बिड पे स्मार्ट ऐड चला देते हो, गूगल तो कहेगा है मेरा एआई सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मैं ही आपको सारा कुछ ला कर दूंगा, कीवर्ड्स भी मैं खुद चूज़ करूँगा, कब मैंने कीवर्ड को उठाना है, कब मैंने रिमूव करना है, ईच एंड एवरीथिंग मेरा होगा, ठीक है। आप बस पैसे दे रखो। उसमें क्या होगा, आपको एक आधी सेल निकल आई तो निकल आई, नहीं तो आपका इतना ज़्यादा बजट उस पर वेस्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि यार ये तो सेल ही नहीं आ रही, मैंने ऐड चलाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गूगल आपको इररेलेवेंट जगहों पे आपका ऐड शो करा रहा होगा। देखो मैं आपको एक प्रोफेशनली बताऊं, आपने अगर एक बार ऐड चलाया तो कम से कम उसको 1 वीक या 1.5 वीक उसको ऐड को छेड़ो ही ना। जो कीवर्ड चल रहा है उसको कीवर्ड को चलने दो, उसको परफॉर्म तो करने दो यार। एक दिन के अंदर आपको कि मुझे इस कीवर्ड के रिजल्ट चाहिए, अब उस एक कीवर्ड के ऊपर बिलियंस ऑफ क्यूरीज पड़ी हुई हैं। गूगल हर चीज़ को एनालाइज करेगा। आज के दिन भाई 1000 बंदों ने देखा है, कल आपका ऐड 2000 देखा है, कल आपके 5000 लोगों ने देखा, फिर 5000 लोगों में से किसी एक बंदे ने ऐसा कीवर्ड लिखा जिस कीवर्ड की बिना पर आपको सेल आ गई है और आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने सही सेटअप की हुई है, आपको शो हो रहा है यार इस कीवर्ड के ऊपर मुझे सेल आई है। फिर आप क्या करोगे, उस कीवर्ड को मज़ीद एनालाइज करोगे, देखोगे, वेट करोगे और मज़ीद कितनी सेल्स आती हैं आपको। फिर उस कीवर्ड को उठाकर आप क्या करोगे, कीवर्ड प्लानर में जाओगे, जाकर रिसर्च करोगे कि इसके रेलिवेंट और कितने कीवर्ड्स आते हैं।
फिर उसकी बिना पे आप टेस्टिंग करोगे और देखोगे कि हाँ यार ये कीवर्ड जो है ना एग्जैक्टली बेस्ट है, परफॉर्मिंग है, मैंने इस कीवर्ड को यूज़ करना है। आप गूगल की ऑटोमेशन को ओपन कर दो, आज आपका एक कीवर्ड उसने ऐड किया, 2 दिन बाद वो कीवर्ड को रिमूव करके कहेगा यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं न्यू कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। मजाक चल रहा है यार कोई? गूगल तो ऑटोमेटिक पे चलाएगा और ऐसा बजट उड़ाएगा आपका, क्लाइंट भी परेशान होगा, कहेगा बजट गया तो गया क्या है। तो आप लोग गूगल की जो ऑटो सजेशन होती है उसको ज्यादातर कान नहीं धरने उसमें। नहीं, ऑटो तो आपने तो बल्कि उसको बंद करना है, ऑटो को तो आपने बंद करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऑटो रिकमेंडेशन कहाँ से बंद होता है। ऑटो को तो आपने फ़ौरन के फ़ौरन बंद करना है। ये देखो, ये आपने पहले व्यू ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पर जितनी कंपेन्स चल रहे हैं, उसके बाद आपने रिकमेंडेशन पे आना है, और रिकमेंडेशन के बाद आने के बाद यहाँ पर देखो ऑटो अप्लाई लिखा हुआ है, ये दैट्स वन। इस पे जाओ और यहाँ पर जाके ना जितने भी ये आ रहे हैं ना रिकमेंडेशन टाइप्स वगैरह, इन सारों को आपने बंद करना है। ये यहाँ पर चेक हुए होंगे, ओपन होंगे, ये इन सारों को आपने बंद करना है, क्लोज़ करना है। देखो मैंने सारों को क्लोज़ किया हुआ है, देखो तो सारे अनचेक हैं, ये सारे के सारे चेक होते हैं। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखो कि इसने कब मेरे साथ कोई पंगा किया, इसने नहीं, मेरे साथ कभी नहीं पंगा किया, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया था। ठीक है ना? तो ये हिस्ट्री के अंदर आप जाकर देख भी सकते हो। आप परेशान हो कि आप कहोगे यार मैंने कंपेन चलाई है, यार मैंने तो इसको मैक्सिमाइज क्लिक पे चलाई थी। अब आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि यार कंपेन को तो एक बार चलने दो, आपने क्यों चेंज कर दिया? वो कहेगा यार मुझे तो गूगल ऐड चलाना नहीं आता, मैंने कहाँ चेंज किया है। आप परेशान हो कि यार ये कैसे हो गया ऑटोमेटिकली, गूगल ने ना आपको बताया, ना पूछा, ना पूछ के ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो यहाँ से इनेबल होता है। एक चीज़ यहाँ से, ये देखो, एक चीज़ यहाँ से इनेबल हो गई, और दूसरी चीज़ होगी आपके एसेट्स। आप एसेट्स में आओ, ठीक है ना? एसेट्स के अंदर आकर ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्या कहते हैं, डायनामिक साइट लिंक्स, सॉरी डायनामिक एसेट्स जो होते हैं ना, ये ऑन होते हैं। इसको भी यहाँ से क्लोज़ करो ताकि गूगल जो है ना ऑटोमेटिकली आपके साइड लिंक्स बना के ना शो कराए। जो आपने साइड लिंक्स बनाए हुए, देखो जो मैंने साइड लिंक्स बनाए हुए हैं वही ही शो हो। अब आप यहाँ से मोर में जाओ, और मोर में जाने के बाद जो है ना आप यहाँ से अकाउंट लेवल ऑटोमेटिक जो एसेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद आप देखो, ये देखो ये मुझे बता रहा है कि ये 2 जो है ना ये यूज़ हुए हैं, बट इस डेट के अंदर यूज़ नहीं हुए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको ऑल टाइम पे क्लिक करता हूँ, और देखो ये मुझे क्या कह रहा है कि ये यूज़ हुआ है, बट कितना हुआ है? साइड लिंक्स, ये डायनामिक साइड लिंक दिखा रहा है जिसमें मेरा कम से कम $36 का क्या हुआ है, बजट वेस्ट हुआ है। इस $36 का बजट यूज़ करने के बाद मुझे कोई सेल मिली है, नहीं मिली, मुझे किसी ने कुछ किया है, नहीं किया, उस साइड लिंक के थ्रू मुझे कन्वर्जन हुई है, नहीं हुई, गूगल ने आपको ऑटोमेटिकली साइड लिंक अपनी तरफ से बनाकर ना उसने आपका ऐड के अंदर ऐड कर दिया। फिर आपने यहाँ से मोर ऑप्शंस के अंदर जाना है, यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाना है, और एडवांस सेटिंग के अंदर ये जितने भी डायनेमिक सारे आ रहे हैं इन सारों को ऑफ़ करना है आपने। देखो मैंने सारे ऑफ़ किए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑन होते हैं, ये ऑन होते हैं, आपको पता नहीं होता। आप कह रहे होते यार ऐड तो सही चल रही है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये गूगल आपको अभी न्यू रिपोर्ट्स, अब देखो न्यू अपडेट्स आएंगी, तो न्यू अपडेट्स के अंदर कोई नई चीज़ इन्हें पकड़ के डाल दी होगी, उसको फिर हम लोग बैठ के रिसर्च करेंगे, बैठ के देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा यार इसको भी यहाँ से जाकर हमने इसको पॉज करना है, इसको बंद करना है, नहीं तो गूगल ने पकड़ के फिर से हमें कहीं ना कहीं चूना लगा देना है। सही सर, ठीक हो गया। और सर एक क्वेश्चन ये है कि एक कीवर्ड को हम यानी कि एक कीवर्ड को हम ब्रॉड में और उसी कीवर्ड को हम एग्जैक्ट में यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी सही है या ऐसे नहीं करना चाहिए? ठीक है, नहीं, आपने कभी ऐसे नहीं करना। सेम कीवर्ड को आप ब्रॉड में यूज़ कर रहे हो, सेम कीवर्ड को एग्जैक्ट में यूज़ करो, नहीं। अगर कीवर्ड को यूज़ करना है तो उसको एग्जैक्ट में डाल दो, एग्जैक्ट में डाल के उसके रिजल्ट देख लो। अगर ब्रॉड में डाल रहे हो तो उस पर इतने इरेलीवेंट आने हैं कोई। अब देखो एग्जैक्ट और फ्रेज में कर सकते हैं या एक कीवर्ड को सिर्फ एक टाइम यूज करना है? देखो अगर सिंगल कीवर्ड है, जस्ट ओनली सिक्योरिटी है, जी जी, उसको एग्जैक्ट में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको एग्जैक्ट में डालो, ब्रॉड में डालो, उसने एक ही सब चीज़ें नहीं है आपको। बिल्कुल ठीक है। देखिए हम फ्रेज और एग्जैक्ट आप कहने कर सकते हैं, ब्रॉड में नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ऐसे ही। आपके म्यूट हो गए सर। मैं बस एक मिनट, जस्ट ओनली 1 मिनट दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ऑफ है। हेलो जी बाबू सही।
पैसे क्या करना है, मुझे मम्मा ने बोला कि पैसे सेंड करने हैं, कर देता हूँ मैं। जी जी कर देता हूँ मैं। अच्छा देखो, आप यूं कर सकते हो, आप सिक्योरिटी कैमरा लिखा हुआ है ना उसको एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हो, ठीक ठीक है। है। और सिक्योरिटी कैमरा को आप अगर फ्रेज में डालोगे तो सिक्योरिटी कैमरा फॉर कमर्शियल हमारा ऐड शो हो जाएगा, सिक्योरिटी ठीक। कैमरा फॉर होम हमारा ऐड शो हो जाएगा, सिक्योरिटी कैमरा फॉर एनी अदर टाइप ऑफ ऑफिस ये वो होगा, हमारा ऐड फ्रेज मैच के ऊपर शो हो जाएगा। अगर कोई सर्च कर रहा हो जस्ट ओनली सिक्योरिटी कैमरा तो हमारा ऐड शो क्या एग्जैक्ट मैच में जस्ट ओनली सिक्योरिटी कैमरा शो करेगा तो फिर होगा, अदरवाइज हमारा ऐड नहीं शो होगा। हमारा ऐड ऑन ऑफिस, फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, फॉर कमर्शियल, वहाँ पर एग्जैक्ट मैच वाला जो सिक्योरिटी कैमरा हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक हो गया? ठीक ठीक है सर, थैंक यू। तो कीवर्ड थीमिंग जो है ना, कीवर्ड थीमिंग अब मैं आपको इजी अल्फाजों में समझाता हूँ। देखो कीवर्ड थीमिंग ये होती है कि आपने कीवर्ड्स उठाए, उन कीवर्ड्स को आपने क्या किया, अपने ऐड कॉपी के अंदर ऐड किया, ठीक है ना। उन्हीं कीवर्ड्स को आपने अपने ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स जो है ना उन्हीं कीवर्ड्स को आपने ऐड कॉपी में ऐड किया और आपने सेम लैंडिंग पेज जहां आप ट्रैफिक को भेज रहे हो वहां पर भी आप सिक्योरिटी कैमरा के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि यार वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अबाउट सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, ऑफिस और कमर्शियल, ये इन तीनों का वैसे बेस्ट जो ये होगा कि होम का आप अलग लैंडिंग पेज बनाओ, ऑफिस का अलग बनाओ, कमर्शियल का अलग बनाओ, रेजिडेंशियल एरिया का अलग बनाओ। इससे क्या होगा कि रेलिवेंसी ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक ही लैंडिंग पेज के अंदर आपने कमर्शियल की बात भी की हुई है, ऑफिस की बात की हुई है, होम की भी बात की हुई है। अब आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो जी सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, तो सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम जो है ना ये कीवर्ड नहीं है, ये आपका ऐड ग्रुप जो है ना, ऐड ग्रुप, उस ऐड ग्रुप का ये नाम है, नेम है ये। अब आपने सर्च करना है कि सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती है, वहाँ से आपने कीवर्ड उठाना है। अगर आप सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम उठाते तो इसमें तो हज़ारों कीवर्ड आ जाएंगे, हज़ारों कीवर्ड को आप क्या सर्च करोगे, नहीं। सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम ये आपकी टारगेट है, मैंने फॉर होम को टारगेट करना है। अब आप कीवर्ड कौन कौन से आ रहे होंगे सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम के अंदर, बेस्ट सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, अफोर्डेबल प्राइसेस सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, ये आपके उस नीश के अंदर आ रहे होंगे। उन नीशेस के अंदर आप इन कीवर्ड्स को उठाओगे, उनको अपने ऐड ग्रुप में डालोगे। मैक्सिमम 5 या 6 कीवर्ड डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। उस एक ऐड ग्रुप में डालो, उसकी 3 एड्स बनाओ, तीनों ऐड आपके डिफरेंट होने चाहिए। एक में अफोर्डेबल की बात कर रहे हो, एक में बेस्ट की बात कर रहे हो, एक में हाई क्लास की सिक्योरिटी कैमरास की बात कर रहे हो। तो इस तरह से आपने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है। रेलिवेंसी क्या होगी कि जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो वो सेम एग्जैक्टली आपने हेडलाइंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। ये रेलिवेंसी बन गई। अब कोई पर्सन भी आकर सर्च करता है सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, उसने आकर सर्च टर्म में आकर सर्च किया और एग्जैक्टली आपका ऐड जो है ना वहाँ पर शो होता है। आपका ऐड शो होता है और वहाँ पर क्या लिखा होता है कि यार सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम। तो 85 to 90% चांसेस ये होते हैं कि जो क्या कहते हैं यूज़र जो होता है, जैसे कि मैं हो गया यूज़र, तो मैं लाजमी उसी सेंटेंस पे ही क्लिक करूँगा जो मैंने टाइप किया होगा। मेरे जहन में क्या चल रहा होगा, सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, और अचानक से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे या थर्ड नंबर पे यहाँ पर लिखा होता है सिक्योरिटी कैमरा फॉर होम, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली उसको जाके क्लिक करूँगा मैं। अब देखो उसने लिखा हुआ है सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम सेल, ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे इसने सिंप्लीफाई जो है ना, सिंपली सेव के नाम से इसने क्या किया है, बेस्ट होम सिक्योरिटी, ठीक है ना। आगे उसने अपने ब्रांड का नाम भी दे दिया साथ। अगर ब्रांड का नाम ना हो तो यहाँ पे लिखो था बेस्ट होम सिक्योरिटी कैमरा सर्विसेज। मैं एग्जैक्टली इसी पे जाकर क्लिक करता कि यार ये रेलिवेंट टू माई क्या कहते हैं जो मैं इंटरेक्ट कर आ रहा हूँ, ये सेम टू सेम वही चीज़ है। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसकी वेबसाइट पे गया और वहाँ पर सिर्फ होम के रेलिवेंट पिक्चर्स हैं, होम के रेलिवेंट क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं सर्विसेज लिखा वहाँ पर, होम के ईच एंड एवरीथिंग के होम के रेलिवेंट।
ठीक है ना। तो फिर मैं वहाँ पर फिर मैंने मज़ीद, अब हमने आगे जो स्टडी करना है, हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने ऐड कर देना है जी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ हमने मेंशन करनी है। अब वहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें हमने एंटर करनी है जिसकी वजह से हमारा जो कन्वर्जन रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो, हाई हो। ठीक हो गया ना। और तो सर ये इसमें जो नियर मी का कीवर्ड है सर्विसेज में, जैसे है कैमरा सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन नियर मी, ये भी कीवर्ड यूज हो सकता है, हम यूज कर सकते हैं अपने उसमें? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑफ जैसे कोर्स। हम यहाँ आप बता रहे हैं कि अफोर्डेबल टॉप बेस्ट, तो क्वालिटी क्या है सिक्योरिटी कैमरा सर्विसेज, तो इसी तरह हम उसको भी एज ए कीवर्ड यूज कर ऑफ सकते हैं। कोर्स। ऑफ कोर्स। ठीक है। नियर मी तो सबसे ज़्यादा हाई पेड कीवर्ड है, ठीक है ना। सर्विसेज में खास तौर पे सर्विसेज सब वाले। सर्विसेज के अंदर बहुत ही हाई पेड कीवर्ड है ये नियर मी। जो भी सर्च कर रहा होगा एमरजेंसी सर्विसेज नियर मी, सिक्योरिटी कैमरा एमरजेंसी सर्विसेज। एमरजेंसी सर्विसेज तो मतलब उसको लाजमी लगवाना है, उसने लाजमी लगवाना है। कोई ख़राब हो गया तो उसने कॉल करके उसको रिपेयर करवाना है उसने। तो आपका ऐड वहाँ पर शो होगा कि गेट क्या कहते हैं एमरजेंसी सर्विसेज फॉर द सिक्योरिटी कैमरा, वो 100% आपके ऐड पे क्लिक करेगा। आपने लिखा हुआ है गेट फ्री कोटेशन, गेट क्या कहते हैं रेलिवेंट टू योर कीवर्ड, कोई भी आप हेडलाइन लिखते हो तो वो आपको लाजमी वो उसने करना है, ठीक है ना। तो ये ऐड चीज़ें कॉपी में, ऐड कॉपी में हम इमरजेंसी सर्विसेज भी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सर। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि गूगल आपको एरर दे देता है कि एमरजेंसी जो वर्ड आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो क्यों अच्छा, करते हैं, कंट्री वाइज, रीजन अच्छा, वाइज और नीश वाइज वो ठीक एरर है, दे देता है कि यार इसको यूज़ नहीं कर। सम टाइम हम लोग एमरजेंसी यूज़ करते हैं, हमें एरर नहीं आता। तो नीश टू नीश भी कम सम टाइम ये वेरीफाई करता होता है। ठीक है, ठीक हो गया, सही है, थैंक यू। बेस्ट हो गया। आयशा आपका कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू आज जो हमारा टॉपिक था? मुझे मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग ज्वाइन हो जाते हो और घर के कामों में बिजी हो जाते हो और लेक्चर लेक्चर चल रहा होता है। नो सर, ऐसी बात नहीं है, पूरी तवज्जो से देख रही हूँ मैं तो। तो आप ये रिकॉर्ड, कहना चाहेंगे रिकॉर्डिंग देख लेते हैं बाद हाँ में? रिकॉर्डिंग दे। आयशा आप हो लेक्चर में? सर सबके कैमरे ऑन करवाया मैं करें मेरा। रुकी हूँ सर, मुझे बात की समझ नहीं आई थी। अच्छा बात की समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछें आपको बात की समझ नहीं। मैं ये कह रहा था आज का जो हमारा लेक्चर है आपको उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं मेरे से, मैं ये पूछ रहा था। सर वो शहजाद कमी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा शहजाद कमी पूरी कर रहे हैं। चले ये थैंक तो यू। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। तो शहजाद ये था। अच्छा शहजाद मैं सॉरी यार मैं थोड़ा बिजी था, मैं आपका मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, आपका मैसेज आया हुआ था, उसको मैंने सेव रखा हुआ था कि ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता ना वो ख़त्म हो जाता, वो रीड मैसेज में चला जाता। तो अब वो अनरीड है ना, तो मुझे स्क्रॉलिंग करते हुए व्हाट्सएप मुझे आपका सामने नेम नज़र आता है यार मैंने शहजाद नजर का। आ जाएगा, ठीक है, समझ गया मैं। तो इसलिए मैंने ओपन, इसलिए मैंने उसको ओपन भी नहीं किया इसी वजह से, ठीक ताकि ठीक वो मुझे 12 पॉइंट करता रहता है, मुझे नज़र आता रहता है। मैं कहता हूँ ठीक है यार ये मैंने चलें, ठीक है सर, इजी हो के, इजी हो के, जब आप इजी हो तो इसको कर तो लीजिएगा। ये चीज़ थी असल में। चले ठीक है। जी सर मैं जी जी आप पूछें। हेलो आप सनाउल्लाह हो? जी शानी सर। राजपूत। जी सर। सर अच्छा आप कह रहे थे कि ना मतलब 6 कीवर्ड यूज करने हैं 3 ऐड कॉपीज में। सर वो तीनों ऐड कॉपीज में वो 6 कीवर्ड यूज करने हैं? देखो ऑफ कोर्स ऐसी है, तीनों ऐड कॉपीज़ बनानी है। 2 कीवर्ड्स आप एक ऐड कॉपी में, 2 एक कॉपी में, 2 एक कॉपी में, तीनों को डिफरेंट आप लगा कर टेस्टिंग कर लें कौन सा ऐड कॉपी आपका कितना और कहाँ बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहा है। जी सर ठीक है। ठीक हो गया। और सर हमारे क्लाइंट था वो ना एक्सपोर्ट करता था जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते सर, हाँ जी। तो वो तो सर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? समझ नहीं आ रही थी सर इस चीज़ की। अभी क्लाइंट है या फिर वो? अभी तो सर नहीं है, लेकिन फिर भी सर मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा, क्यूरियस अबाउट इस बारे में ना।
सर्जिकल प्रोडक्ट्स थी ऐसे। जी सर। तो और वो कौन सर सा मतलब टारगेटेड कंट्री कौन सा था? यूएसए सर। यूएसए था। यूएसए पूरा यूएसए था या उसमें कोई स्पेसिफिक नीश को टारगेट किया होता नहीं, उसने? उसने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से वो डेंटिस्ट के रिलेटेड थे ज़्यादातर सर। डेंटिस्ट के रेलिवेंट थे। जी। और किधर क्लाइंट यदि पाकिस्तान का था? जी सर, पाकिस्तान का था, सियालकोट से बिलोंग करता था। सियालकोट से बिलोंग करता था, ठीक हो गया। तो यार देखो उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो यही बनती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है, जो इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड में हो हर कोई सर्च करेगा। तो स्पेसिफिकली आपने क्या करना है जी, आपने ऐड चलाना है इसका, सर्च ऐड हम लोग चलाएंगे, उसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें बाकायदा पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, बैठ कर देखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट मैं आपको ना क्या कहते हैं एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँगा मैं। सर्जिकल प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट, अब उसमें फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा डेंटिस्ट के अंदर कौन कौन से सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सर्चेज हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। डॉक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही सर्च कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा होगा। हम लोग एज अ नॉर्मल पर्सन तो हम लोग सर्च कर नहीं रहे, ठीक है, डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। अब हमारी ऑडियंस क्या होगी, डॉक्टर्स होंगे, हमारी ऑडियंस होगी जो क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर वाले भी तो ऑडियंस हो सकते हैं ना हाँ हमारे। मेडिकल स्टोर है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं परचेज़ करते। यूएसए के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं है ऐड, यूएसए के अंदर है। तो यूएसए के अंदर फिर ये हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर्स को नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास बाकायदा लाइसेंस होता है कि वो बाहर से इस प्रोडक्ट को ला कर ख़रीद सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करने के बाद वो मार्केट में उसको भेजेंगे। डायरेक्ट हम लोग शॉप वाले से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एफडीए करवाना पड़ता है और भी काफ़ी सारे हेल्थ केयर होते हैं चीज़ें, उन सारों को अप्रूवल करवाना पड़ता है। आफ्टर दैट जाके ना गूगल भी हेल्थ के रेलिवेंट बड़ी मुश्किल से ऐड चलाता होता है, वो मना कर देता है। वो आपका, या तो आप बार बार ऐड चलाने की कोशिश करोगे तो वो आपका ऐड जो है ना सस्पेंड कर देगा बिज़नेस वेरिफिकेशन के अंदर। वो कहेगा अपने आप को बिज़नेस वेरीफाई करवाओ अपना, आफ्टर डैट जो है ना मैं आपका जो है ना ऐड जो है ना वो चलाऊँगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती होती हैं इसके अंदर। ओके सर। ब्लॉगिंग में भी सबसे हार्डेस्ट नीश जो है ना ये हेल्थ वाली होती है। ऑफ कोर्स बहुत बहुत मुश्किल से अप्रूव करता है सर वो ऐसी है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं और वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो फूड है, ड्रग है, कोई भी चीज़ है, उस पर वो फिर बहुत रिग्रेस हो जाते हैं जाकर। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती होती हैं। तो इसको फिर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। फिर ये ऐड तो चला देंगे इसका, ठीक है, ऐड तो चल रहा होगा हमारा। फिर इसमें ये भी नहीं होगा कि भाई किसी डॉक्टर ने कहा यार मुझे ना 2 पीस भेज दो जी मेरे पास। अब 2 पीस की कॉस्ट इतनी नहीं पड़ेगी जितने हमें डिलीवरी के चार्जेस पड़ जाएंगे पाकिस्तान से भेजने के। तो वो 2 पीस तो हम लोग यहाँ से भेजेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि जो भी हमारे से मंगवाए बल्क में मंगवाए और बल्क में हम लोग उसके पास भेजें जी। 500 पीस 1000 पीस जा रहा है जी, ठीक है जी। तो उसमें हम लोगों ने टारगेट भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, होल सेलर जो ऑलरेडी वहाँ मार्केट के अंदर क्या कहते हैं इस चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं, उन लोगों को हमने टारगेट करना है और उन्हीं को बार बार हमने अपना ऐड जो है ना पिंच करना है। और ये थोड़ी है डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। इस पर थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर निशेज़ जो है ना जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं उसके रेलिवेंट। जी सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कीवर्ड रिसर्च के लिए सिर्फ कीवर्ड प्लानर ही प्रेफरेबल है या जैसे दूसरे टूल्स होते हैं कीवर्ड रिसर्च के उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं? देखो यार दूसरे जो टूल है ना वहाँ से आप जस्ट ओनली आइडियाज़ ले सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ बेस्ट जो है ना वो कीवर्ड प्लानर ही है, क्योंकि आपने ऐड कहाँ चलाना है, गूगल ऐड के अंदर। तो कीवर्ड प्लानर जो है ना आपको एग्जैक्टली बताएगा कि गूगल कितने आपसे पैसे चार्ज करेगा और उसकी क्या सर्चेज हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो आप वहाँ से जस्ट उन्हें आइडियाज़ ले सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब आप गूगल ट्रेंड को यूज़ कर लो, गूगल ट्रेंड आपको बताएगा कि अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस ट्रेंड के अंदर। आप वो देखो, देखने के बाद वहाँ से एक सर्च टर्म उठाओ, उसको आकर गूगल पे आकर सर्च करो, गूगल के कीवर्ड प्लानर में, वहाँ देखो कि उस सर्च टर्म पे क्या सर्चेज आ रही है। अगर वो रेलिवेंट है तो उसके ऊपर फिर मज़ीद टेस्टिंग मतलब मज़ीद
उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको सर्च करके उस कीवर्ड को हम लोग उठा सकते हैं जस्ट ओनली फॉर टेस्टिंग। देखो गूगल एड्स जो है ना, ये आप सब लोग अपने माइंड में बिठा लेंगे, ये गूगल एड जो है ना इटसेल्फ ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये कोई एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म नहीं है कि आ जाओ पैसे डालो ये लिखो और सेल्स आना शुरू, नहीं, ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप जितनी बार अच्छे तरीके से टेस्टिंग करोगे, जितनी बार आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को समझ के उसके रेलिवेंट आप टेस्टिंग करोगे, उसी तरह से गूगल आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर एक जो मेरी कैंपेन चल रही है रेजिडेंशियल क्लीनिंग पे ना, उसका Yes. $80 डेली का बजट है और उसको जो है ना मोर देन 1 मंथ हो चुका है ना, तो अब क्लाइंट ये कह रहे हैं कि इसका बजट थोड़ा सा कम करें। तो जिससे मैं करवा रहा हूँ वो भी कह रहे हैं कि अब ये मेच्योर इनफ हो चुकी है कि अब हम इसका बजट कम कर सकते हैं। तो इज दैट अ गुड प्रैक्टिस? कि उसको कोई कन्वर्जन नहीं मिल रही। मिल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो एक और कैंपेन चलाना चाह रहे हैं और उसमें जो है ना बजट को थोड़ा सा इसका बजट उसको एलोकेट करना चाह रहे हैं। तो क्या वैसे ऐसे हो सकता है कि एक कैंपेन जब मिच्योर ना हो तो उसमें जा रहे हमारा बजट ज़्यादा होता है, जब मिच्योर हो जाए तो उसका बजट कम कर लें? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो चल रही है अच्छी चल रही है उसको नहीं छेड़ना चाहिए? जो चल रही है ना उसको ऐसे ही चलने दो, उसको आप मज़ीद कुछ ना करो तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। ठीक है। और उसमें अगर आपने टेस्टिंग के लिए कुछ और किया तो वो कंपेन जो परफॉर्मिंग कर रही है ना उसकी परफॉर्मिंग जो है ना डेड हो जाएगी। सही है, ठीक हो गया, ठीक है ना, Thanks है आपको। उसकी परफॉर्मिंग डेड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। समझ रहा हूँ बात, क्या तबीयत ठीक नहीं रही? चलें ठीक है यार, सब लोग खुश रहें यार। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल मज़ीद जो है ना हमारे जो कल का जो टॉपिक है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। हम लोग बिडिंग के ऊपर जाएंगे, बिडिंग स्ट्रेटजीज़ पे, कौन कौन सी बिडिंग होती है, उनका क्या क्या काम होता है, कंपेन स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ ऐड कॉपीज़ के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दैट्स इट। ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।